हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? तो ए ऑप्शन है वर्ष 1998 से 1999 के मध्य, बी ऑप्शन है वर्ष 1999 से 2000 में, सी ऑप्शन है 2000 से 2001 में और डी ऑप्शन है 2001 से 2002 में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2000 से 2001 में किया जा रहा है। यह एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस अभियान को देश भर में राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता के साथ प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, कमांड CTRL+V का प्रयोग है। ए ऑप्शन है पोस्ट करना, बी ऑप्शन है पेस्ट करना, सी ऑप्शन है हटाना और डी ऑप्शन है अलग करना। तो ये कंप्यूटर की शॉर्ट की है CTRL+V। इसको अगर साथ में प्रेस करेंगे तो आप किसी भी कॉपी की हुई चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में CTRL+V कमांड का प्रयोग टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है, अतः विकल्प भी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ए ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का उपबंध अनुच्छेद 56 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ संबंधी शब्दावली को सुनिश्चित किया गया है। अपना पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस समय उपस्थित ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति की बात आई है तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, और अभी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं, और अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो हैं शरद चंद्र बोबड़े जी। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है। ए ऑप्शन है भाग 2 अनुच्छेद 511 में, बी ऑप्शन है भाग 3 अनुच्छेद 1235 में, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में और डी ऑप्शन है आपका भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 में अवस्थित हैं या प्रतिस्थापित हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 24 अनुच्छेद हैं। यह विश्व का सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित सभी उपबंधों को निरस्त करके संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़ा गया। अतः भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक। इसे संविधान का हृदय भी कहा गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक उपचारों को अधिकार जो है इसे क्या कहा गया है, तो इसे संविधान का हृदय भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन है परम 1000, बी ऑप्शन है परम ईशान, सी ऑप्शन है परम 8000, डी ऑप्शन है परम शिवाय। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परम 8000 भारत का पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर था, जिसका विकास वर्ष 1991 में प्रगत संगणक विकास केंद्र ने किया था। सुपर कंप्यूटर बहुत विशेष कंप्यूटर होता है जो बड़ी गणनाएं तेज गति से करता है। सामान्य कंप्यूटर की तुलना में सुपर कंप्यूटर हजारों लाखों गुना तेजी से डेटा को प्रोसेस कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है? ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है एंट्री सिस्टम, सी ऑप्शन है इनपुट सिस्टम, डी ऑप्शन है आउटपुट सिस्टम। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है।
किसी भी कंप्यूटर मशीन को चालू करने पर सॉफ्टवेयर के रूप में सबसे पहला कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं कंप्यूटर मेमोरी में लोड होने के बाद कंप्यूटर में उपलब्ध सूचनाओं तथा डेटा के आधार पर मैनेज कर आगे निर्देशित देता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार लिनक्स ओएस होता है, जिस प्रकार विंडोज़ तथा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसी प्रकार लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वास्तविक रूप से पर्सनल कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया था, लेकिन बाद में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का अनेक प्लेटफॉर्म, मोबाइल, स्मार्ट टीवी, गेमिंग वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का नाम क्या है? ए ऑप्शन है जनरल दलवीर सुहाग, बी ऑप्शन है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, सी ऑप्शन है जनरल वी.के. सिंह, डी ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना जनरल का नाम जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। CDS हमारे जनरल बिपिन रावत जी हैं, तो ये याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 को भारतीय सेना का प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया था। वे भारतीय सेना के 28वें प्रमुख हैं। इस पद पर उन्होंने जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया। वही प्रश्नानुसार जनरल दलवीर सुहाग 1 अगस्त 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक, जनरल वी.के. सिंह 31 मार्च से 2010 से 31 मार्च 2012 तक तथा जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो ए ऑप्शन है वॉरेन हास्टिंग्स ने, बी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव ने, डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को वॉरेन हास्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। बंगाल के फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग था, जो इस पद पर 1772 से 1785 ईस्वी तक रहा था। इसने राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी के अधीन कर दिया था और 1772 में बंगाल में दोहरी या द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है प्रीतम चक्रवर्ती, बी ऑप्शन है प्रिया चक्रवर्ती, सी ऑप्शन है अमृता नारंग, डी ऑप्शन है प्रतिभा प्रियदर्शी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से प्रीतम चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। फरवरी 2020 में प्रीतम चक्रवर्ती को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से कलंक फिल्म के टाइटल ट्रैक के लिए सम्मानित किया गया था। वहीं कलंक फिल्म के इसी टाइटल ट्रैक सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द ईयर से सम्मानित भी किया गया। अगला क्वेश्चन है, इग्नू के डिजिटल कोश का नाम क्या है? ई अर्जुन, बी ऑप्शन है ई ज्ञान, सी ऑप्शन है ई आर्यन, डी ऑप्शन है ई रमन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इग्नू का जो डिजिटल कोश है उसका नाम है ई ज्ञान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के डिजिटल कोश का नाम ई ज्ञान कोश है। यह देश में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन द्वारा विकसित डिजिटल लर्निंग संसाधनों को स्टोर, इंडेक्स, संरक्षित, वितरित और साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी है। ई ज्ञान कोश में पढ़ाई से संबंधित आइटम कॉपीराइट द्वारा संरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, बी ऑप्शन है हरमित कौर, सी ऑप्शन मिताली राज, ये तीनों नाम तो संबंधित हैं ही, और डी ऑप्शन है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी एक एथलीट हैं, ये क्रिकेट से संबंध नहीं रखती हैं। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। झूलन गोस्वामी और हरमनप्रीत भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं, जबकि दीपिका कुमारी भारत की प्रसिद्ध तीरंदाज हैं, जिन्होंने 31 मई 2015 को तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2015 में कांस्य पदक जीता था। इसके अतिरिक्त दीपिका कुमारी ने मैक्सिको में 10 अगस्त 2014 में तीरंदाजी विश्व कप 2014 का स्वर्ण पदक भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन है सिक्किम राज्य, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डोंगरी भाषा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली एक भाषा है, जिसे वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डोंगरी भाषा
जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल जो बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। जम्मू कश्मीर में 21 जिले आते हैं और लेह और लद्दाख, जो लद्दाख है उसमें लेह और कारगिल 2 जिले आते हैं, तो ये याद रखिएगा। और लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर के साथ साथ 31 अक्टूबर 2019 को, और इसके जो उपराज्यपाल हैं वो RK माथुर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? ए ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीका, बी ऑप्शन है पश्चिमी अफ्रीका, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका, डी ऑप्शन है संपूर्ण अफ्रीका। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका में अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत लगभग 15 देश आते हैं जिनमें बोत्सवाना, अंगोला, मेडागास्कर, कोमोरोस, मोजाम्बिक आदि शामिल हैं। वहीं उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत 11 देश आते हैं। इनमें मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, सूडान आदि शामिल हैं। इन्हीं देशों में अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? ए ऑप्शन है वर्ष 1995 में, पारित हुआ 1996 में, बी ऑप्शन है वर्ष 2000, पारित हुआ 2001 में, और सी ऑप्शन है वर्ष 2005, पारित हुआ 2006 में, डी ऑप्शन है वर्ष 2007, पारित हुआ 2008 में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या नरेगा 2005 की अधिसूचना 7 सितंबर 2005 को जारी की गई थी, जबकि इस अधिनियम को वर्ष 2006 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को 2 फरवरी 2006 से पहले चरण में 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कभी भी मनरेगा की फुल फॉर्म पूछी जाए तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। वर्तमान में यह संपूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, उनको एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना होता है। अगला क्वेश्चन है, NCERT के वर्तमान निदेशक हैं। ए ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, बी ऑप्शन है मिथिलेश कुमार, सी ऑप्शन है ऋषिकेश सेनापति, डी ऑप्शन है रविंद्र अहलूवालिया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। NCERT के वर्तमान निदेशक ऋषिकेश सेनापति हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के वर्तमान निदेशक डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति हैं, जिन्होंने 17 नवंबर 2015 को अपना पदभार संभाला था। वे इससे पहले भोपाल स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE के प्राचार्य के तौर पर कार्य कर रहे थे। डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति ने स्कूली शिक्षा से संबंधित कई क्षेत्रों के अलावा शिक्षक शिक्षा अभ्यासों में आमूलचूल बदलाव लाने के उद्देश्य से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अध्ययन के रचनात्मक सिद्धांत से जोड़ने के लिए भी कार्य किया है, अतः विकल्प सी सही है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए रिलेवेंट भी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपका कला वर्ग हो या विज्ञान वर्ग हो, दोनों तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे व्याख्या के साथ। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को अप्रोच कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आपको खबरी प्लेटफॉर्म का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।